हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमयू मैथ एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चले हम चलते हैं, अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और हमने इसमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पता है इसके दो रूट्स होते हैं। तो उसने ये दो रूट्स दे दिए, उसने कहा कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। फिर क्या करें, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ये भी दो रूट्स हैं हमारे पास, इन रूट्स को हमने ये जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं ये इक्वेशन कैसे है, इसका यूज करते हुए, इसके रूट्स और प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट यूज करते हुए। तो इस इक्वेशन के सबसे पहले तो हम कांस्टेंट नंबर कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ax का कोएफिशिएंट होता है 1, b आपके पास -3 और c आपके पास कांस्टेंट नंबर 6। तो इस इक्वेशन के ये जो रूट्स हैं इनका सम एंड प्रोडक्ट हम लेते हैं। ये आपको पता है फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर -b क्या है, यानी -3 है और a आपका 1 है, जस्ट -3, यानी कि सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसका 3 है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो आपको पता है c/a होता है, दैट मींस इसको टिक कर देता हूं। सम ऑफ रूट आपको याद रखें 3 है, तो c 6 है और a 1 है, दैट मींस ये 6 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इसकी आई हमारे पास 6। तो सम रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस रूट्स का हमें क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। वो क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी इक्वेशन रूट से बनानी हो तो उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है x² - xx + p = 0। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहां s से मुराद सम ऑफ रूट्स है और p से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर इस रूट्स के हमें सम और प्रोडक्ट मिल जाए, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन बन जाएगी जिसके ये रूट्स हैं। तो लेट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनका सम पहले निकाल लेते हैं, यानी s2α + 1 और इसका सम 2β + 1। तो ये कांस्टेंट नंबर में ऐड हो जाएगा। ये 2 अल्फा, ये 2 बीटा है, इनमें से 2 कॉमन भी चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा आपके पास। तो ये अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन की हमारे पास आंसर है, वो क्या है 3। तो ये सम ऑफ रूट हम यहाँ पे लगाएंगे 3 + 2। तो ये सम हमारे पास 3 × 2 = 6 + 2, तो सम हमारे पास 8 आ जाएगा। ये सम हमने निकाल लिया, s निकाल लिया। अब हम p निकालते हैं। p निकालने के लिए इन रूट्स की हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। p से मेंशन कर दें इसे, तो 2α + 1, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं 2β + 1। तो इनकी प्रोडक्ट क्या है, ये 2α इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2α 2β यानी 4α बीटा आपके पास आ जाएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई +2α आ जाएगा, फिर ये इसके साथ +2β आपके पास आ जाएगा, फिर 1 1 या +1 आपके पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देखें, अब ये आपके पास ये कांस्टेंट कॉमन नंबर है, इनमें से वो निकालें 4α +2 आपका कॉमन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा +1। तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास है। सम ऑफ रूट्स आपके पास 6 है और सम ऑफ रूट 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास 6 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लगाएं 4 अल्फा बीटा 6 2 अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 और ये +1। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 4 = 24, 3 2 = 6 + 1। तो 26 और 6 30 + 1 31, दैट मींस प्रोडक्ट 31 नहीं है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज
वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें अपनी वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आया, सम कितना आया माइनस 8x प्लस प्रोडक्ट कितनी है 31 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। ये भी सिमिलर इस तरह ही होगा। अब इस रूट्स का हम सम निकालेंगे क्योंकि हमें s और p चाहिए। तो सम क्या होगा, ये अल्फा प्लस ये बीटा हमने सम कर दिया। इसका फार्मूला मैंने बार बार बताया हुआ है आपको स्केल ओपन करने का, ठीक है, वो आपने लगा लेना। वो ये है अल्फा प्लस बीटा होल स्केल माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। मैं अगेन ये बता देता हूँ, अभी भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्केल हो तो हम ओपन करें स्केल को, तो कैसे होता है अल्फा का स्केल प्लस बीटा का स्केल प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा ना, तो ये इस साइड पे आके माइनस हो गया। इस तरह इसकी वैल्यू निकलती है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है वो 3 है, दैट मींस 3 का स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास 6 है। तो 3 का स्क्वायर आप लेंगे 9, इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 12। एस आपके पास सम क्या आएगा 9 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 3 आपके पास आ जाएगी, ये सम आ गया। अब इसी की हम प्रोडक्ट भी निकालते हैं, वो कैसे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों प्रोडक्ट में आएंगे। दो सेपरेट नंबर की सेम पावर हो तो पहले आप मल्टीप्लाई करें फिर पावर ले लें उसकी। अब इसकी वैल्यू लगाते हैं, अल्फा बीटा हमारे पास 6 है, उसका स्क्वायर आएगा, दैट मींस पावर प्रोडक्ट हमारे पास 36 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास कितना माइनस का था, यहाँ भी माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट लिखने पॉजिटिव 3x और p हमारे पास प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस है इस रूट्स की। तो जीटीएस स्टूडेंट अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, सी की तरफ। इसके रूट्स की इक्वेशन फाइंड करते हैं कि ये किसके रूट्स हैं, वो इक्वेशन कौन सी हमारे पास आती है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। हम पहले सम करते हैं क्योंकि हम सम और प्रोडक्ट और रूट चाहिए। अब सम कर लेंगे 1 और अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इनका सम क्या आएगा, इसके लिए हमें ये एलसीएम लेना होगा अल्फा बीटा, और ये डिनोमिनेटर इसको कट करेगा, अल्फा को बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा आ जाएगा, प्लस जहां पर अल्फा आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेने से, तो इनको रीराइट करें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आपके पास आ जाता है। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस करें, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट 6 है, तो कैंसिल करें 3 1 जा 3 2 जा, दैट मींस 1 ओवर 2 आपका सम आ चुका है इन रूट्स का। तो अब इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा, तो इट मींस ये 1 ओवर अल्फा बीटा बन रहा है, ठीक है। तो 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 6 है, तो ये 1 ओवर 6 प्रोडक्ट आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस xx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस सम कितना है 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 ऑफ x प्लस और प्रोडक्ट कितनी है 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। इसमें हमें सम चाहिए, तो इन रूट्स का सम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ, कैसे सिंप्लीफाई होगा जी। तो क्या कह रहे हैं, मेरा एलसीएम ले लें, मैं सॉल्व फिर लूंगा। तो हमने एलसीएम ले लिया, अल्फा मैंने पहले लिख लिया, बीटा बाद में, प्रोडक्ट है। अब ये बीटा इसको कैंसिल कर देगा, अल्फा रह जाएगा, अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बीटा है और ये अल्फा इसको कैंसिल करेगा, बीटा रह जाएगा, ऊपर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला अभी पीछे लिखा था वो आप याद कर लें, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही हमेशा अप्लाई होगा, नीचे अल्फा बीटा है। अब अपनी वैल्यू रिप्लेस करें, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सम यानी कि 3 है और प्रोडक्ट हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाय भी 6 होगी, प्रोडक्ट क्योंकि 6 है, ये इनका यूज करना है। 3 का स्क्वायर आप लेंगे 9, 6 2 12 और डिवाइडेड बाय 6। तो 12 में से 9 सेपरेट करेंगे तो -3, ये डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3 2 जा, दैट मींस सम -1 ओवर 2 आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए इनकी प्रोडक्ट।
तो इन रूट की प्रोडक्ट क्या आएगी, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फा। तो बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल 1, तो कोई नंबर ऐसा सम भी नहीं आया, प्रोडक्ट भी नहीं आया, तो दैट मींस इसकी जो प्रोडक्ट है वो 1 नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू सम की आ गई और ये प्रोडक्ट की आ गई। तो दो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस xx, ये माइनस किया तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 ऑफ x प्लस p कितना है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस है जब ये रूट्स आपके पास होंगे। जी डी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने ई पांचवें पार्ट की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। ये जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए। हम इस रूट्स का सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसका काफी ज्यादा सॉल्यूशन है सिंपलीफाई करने के, यहाँ तो ये मुकम्मल एलसीएम लिया जाए फिर भी ठीक है, अगर नहीं तो ये सिंपल फॉर्म है कि ये अल्फा प्लस बीटा है, ये एक साइड पे रख लें, प्लस इनका एलसीएम आप ले लें, ये अल्फा बीटा आ जाएगा और इसके ऊपर अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कई बार किए हुए हैं, ठीक हो गया। अब इनकी जो वैल्यूज है वो आप पुट कर सकते हैं। ये आपके पास अल्फा प्रोडक्ट सम में 3 है प्लस ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, ये 3 एज ए लिखिए प्लस ये 1 ओवर 2। अब इनका एलसीएम कर लें, एलसीएम 2 आएगा, 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 दैट मींस सम 7 ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा ये प्रोडक्ट होगा इसके साथ 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अगेन वही चीज करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, चले अभी नहीं लगाते, इसको ऐसे ही लिख लें, इसका एलसीएम ले लें जो इस साइड आपके पास प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, ये अल्फा बीटा इसका आ जाएगा, ऊपर सेम वही अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू आपको पता है सम की 3 है और इसकी भी 3 है और ये 6 है, 3 1 जा 3 2 जा दैट मींस ये 3 into 1 over 2 है आपके पास, तो इनकी प्रोडक्ट 3 over 2 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ चुकी है, तो दिखते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, x स्क्वायर माइनस sx ये सम है माइनस 7 over 2x प्लस प्रोडक्ट कितनी है 3 over 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों के नीचे 2 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ 2 से, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ये वो इक्वेशन है जिसके ये रूट्स है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसके 2 पार्ट हैं, उनको डिस्कस करना है, इनकी भी इक्वेशन बनानी है, रूट्स हमें इक्वेशन के गिवन है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखिए, कहता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के ये अल्फा बीटा रूट्स हैं। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस या दिस, ये 2 पार्ट है, ये हमने सॉल्व करनी। इस ये जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ये जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका हम यूज करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a कांस्टेंट आपको x कोएफिशिएंट होता है वो 1 है, b यहां से आप निकालें तो वो p आएगा, और अगर आप c की बात करें कांस्टेंट नंबर वो q है। तो इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता है इक्वेशन में वो फार्मूला होता है माइनस b ओवर a। तो यहाँ पर b क्या है, p यानी ये माइनस p और नीचे a 1 है, दैट मींस कि आप सिंपल अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, ये आपके पास माइनस p है, ये सम ऑफ रूट्स आ गए। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें उसका फार्मूला c ओवर a होता है, किसी इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट निकालना हो तो c आपके पास q है, a 1 है, दैट मींस अल्फा बीटा आपके पास क्या आ गया, q आ गया। हमारे पास प्रोडक्ट भी है और सम ऑफ रूट्स भी हैं इस इक्वेशन के, लेकिन हमने इस रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, इनका यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है पहले भी लिखी हुई है, x स्क्वायर माइनस xx प्लस p इक्वल टू 0, यहाँ पर s सम होता है, p प्रोडक्ट होती है। तो इसके लिए इस रूट्स का हमें सम चाहिए ताकि हम इसमें अप्लाई कर सकें। तो इनका सम कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम कर लिया।
अब इनका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं होता, लेकिन बार बार मैंने स्केयर का फार्मूला आपको बताया, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। -2 अल्फा बीटा को पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं हम। सम ऑफ रूट्स आपके पास -b का स्केयर है, वो वैल्यूज पुट करें, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास q है, तो इसका स्केयर करेंगे आप p स्केयर आ जाएगा, -2q आ जाएगा, ये सम आपके पास आ गया। अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर प्रोडक्ट है, दो नंबर्स प्रोडक्ट होंगे सेम पावर्स के साथ, पहले उनकी प्रोडक्ट कर लें फिर पावर ले लें। तो प्रोडक्ट इनकी हमारे पास क्या है q, दैट मीन q का स्केयर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट q स्केयर है। तो दो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास बनेगी, वो क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस sx, तो s ये है हमारे पास, यानी कि p स्क्वायर -2q x प्लस p क्या है q स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, इसका भी हमें सम ही चाहिए, तो आप इनका सम कर रहे हैं अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। तो इनसे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, अल्फा में पहले लिखता हूँ बीटा बाद में, तो ये बीटा स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा प्लस ये अल्फा का स्क्वायर इज बीटा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है प्लस में, तो इसका कंप्लीट फार्मूला होल फार्मूला जो वो अप्लाई होता है, वो अभी यहाँ पर भी किया हुआ है, -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यू इंप्लाइज करें अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -p का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा हमारे पास q है, ठीक है, और नीचे अल्फा बीटा हमारे पास क्या है q है। दैट मींस को सॉल्व करें आप, ये p स्क्वायर -2q है डिवाइडेड बाय q है हमारे पास, ठीक है। सम आ गई। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, अगर हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा, तो ये अल्फा से कैंसिल, बीटा से कैंसिल, प्रोडक्ट 1 आ जाती है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी इसकी क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस सम यहाँ भी आता है, तो सम हमारे पास क्या है p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q, x प्लस p कितना है 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन रूट्स की। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।